हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द सिस्टर्स टीच क्लास 10 की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे एसिड बेस एंड सॉल्ट यानी अम्ल क्षार एवं लवण। आज इसका लास्ट लेक्चर एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट लेक्चर। ठीक है, यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। मैंने अभी तक 2-3 लेक्चर में जो भी चीज़ें पढ़ाई हैं, ठीक है, वैसे इस चैप्टर के मैंने लेक्चर नंबर 6 में पूरा चैप्टर कंप्लीट कराया है। तो जो लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 5 है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, तो आप तो उसको देखना ही, ठीक है। एंड साथ ही साथ लेक्चर नंबर 6 भी बहुत इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, निर्माण की विधि क्या है, ठीक है, रासायनिक गुण क्या है, भौतिक गुण क्या है, उपयोग क्या है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर। उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है। तो देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो केमिकल फॉर्मूला है यानी रासायनिक सूत्र, वो क्या है? देखो, रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4.1/2 यानी हाफ H2, ठीक है। CaSO4.12H2। अब इसका आपको मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि जो हाफ है क्या है? कुछ नहीं है, बस इसमें हाफ जल के अणु जुड़े हुए हैं, ठीक है। चलो, अब है इसका रासायनिक नाम। तो इसका रासायनिक नाम क्या है? हमें देख के पता चल रहा है। इसे हम कहेंगे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। क्या कहेंगे? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ओके। ये इसका नाम हो जाए, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब है इसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि बनाने की विधि, ठीक है। बनाने की विधि, ठीक है, कैसे बनता है ये, इसको देखते हैं। तो देखो, अब निर्माण की विधि है, बनाने की विधि कैसी है? देखो, हम लेंगे कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। मैं आपको बता दूं, अगर किसी चीज़ के एक अणु हैं तो उसे हम कहते हैं मोनो, 2 अणु हैं तो उसे हम कहते हैं डाई, ठीक है। सही 3 है तो कहते हैं ट्राई, ओके। तो अब यहाँ पे 2 हैं, 2 अणु हैं H2 के, तो इसलिए हम कह देंगे इसको डाई, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, ठीक है। इसका पूरा नाम जो है वो है जिप्सम। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिप्सम याद रखना, ठीक है। जिप्सम है, जिप्सम क्या है? एक कठोर पदार्थ है। चलो, अब हम जिप्सम को जब 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं, ठीक है, जब 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट मिलता है। प्लस अब देखो, इस 2 अणु में से अगर हम इतना निकाल देंगे, आधा निकाल देंगे, तो हमारे पास 3/2 H2O बचेगा। एंड यहाँ से हमारा ये मिल जाता है हमें POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये थे इसके निर्माण की विधि, ठीक है। लिखते हैं, क्या लिखेंगे हम कि जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस, देखो अब यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस या किसी बुक में 373 केल्विन भी लिखा जाता है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है? 373 केल्विन के बराबर, ठीक है। तो इसको याद रखना। तो जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर हमें POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। इसे आप लॉन्ग फॉर्म करके लिख सकते हो, ठीक है, प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी निर्माण की विधि। अब है इसका भौतिक गुण क्या है, यानी कि ये जो POP है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये देखने में आखिरकार कैसा है। तो इसका भौतिक गुण देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहली चीज़, यह सफ़ेद रंग का
चूर्ण है, ठीक है। सफ़ेद रंग का क्या है? चूर्ण है, यानी पाउडर, ठीक है। सफ़ेद रंग का चूर्ण है जो जल में अघुलनशील या फिर आप इसे कह सकते हैं कि अल्प विलेय है, अत्यंत अल्प विलेय है, जल में अघुलनशील होता है, ठीक है। तो सफ़ेद रंग का चूर्ण है जो कि जल में अघुलनशील होता है, ठीक है। सेकंड चीज़ क्या है? देखो सेकंड चीज़ क्या है इसकी, जब हम इसको पानी में डालते हैं, ठीक है, पानी में या नमी के संपर्क में आने पर यह ठोस हो जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो है हमारा, ठीक है, पानी में या नमी के संपर्क में आने पर ठोस हो जाता है, तो ये जो ठोस हो जाता है ये बेसिकली जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। अभी आप देखोगे इसके जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें ये जब पानी से क्रिया करता है तो जिप्सम में क्रिएट हो जाता है, आप देखेंगे, ठीक है। तो इसका PDF कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पे, फटाफट से जाके ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, ओके। तो अब हम देखेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इसके जल से क्रिया, ठीक है। देखो सबसे पहले हम लेंगे अपना कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, अब इसकी जल से क्रिया करवाएंगे, तो +3/2 H2O, ठीक है, 3/2 H2O लेंगे। अब यहाँ पे जब इसका हमें प्राप्त होगा तो देखो आप ध्यान से देख पा रहे हो 3/2 और 1/2 आपस में जुड़ जाएंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, देखो कैल्शियम सल्फेट, और ये हमारा बन जाएगा डाईहाइड्रेट, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट क्या है, ये है हमारा जिप्सम। क्या है? जिप्सम, ओके। ये कठोर पदार्थ हमारा जिप्सम, ठीक है। तो इसमें पानी आप जैसे डालोगे तो एकदम कड़ा हो जाएगा जिप्सम का, ठीक है। चलो अभी मैं लास्ट में बताऊंगी आखिरकार ये जिप्सम वास्तव में है क्या, ठीक है। आपको थोड़ा आइडिया तो हो ही गया होगा, पर इसके जब उपयोग देखेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप देखो जल से अभिक्रिया हो गई। अब आप इसकी थ्योरी भी लिख सकते हो कि ये जो हमारा POP है यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये जल से क्रिया करके जिप्सम में कन्वर्ट होता है, ठीक है। चलो सेकंड है हमारा ताप का प्रभाव, यानी कि इसके ऊपर ताप का प्रभाव क्या है, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। मैं बार बार बोल के आपको याद करवा दूँगी चीज़ें, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट लेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, अब इसको हम 200 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे, ठीक है। 200 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, यहाँ पे हमारा बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट प्लस 1/2 हाफ H2। तो ये वापस अपने घटकों में टूट जाएगा, ठीक है। जब इसको हम 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो कैल्शियम सल्फेट में टूटेगा, साथ साथ हाफ H2O जल के अणु निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी सेकंड इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। उपयोग अब देखेंगे इसका उपयोग क्या है, ठीक है, जो कि इस पॉइंट का इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब उपयोग अगर अब हम देख लेंगे तो ये पॉइंट आपका एकदम से क्लियर हो जाएगा, एंड अच्छे से मैंने इसको समझा दिया है। तो चलो देखते हैं इसका उपयोग क्या। इसका उपयोग देखो, अब मैं इसको रिवील करने वाली आखिरकार ये है कि आपके घर में पुट्टी होती है ना, जो आपकी सीलिंग होती है जहाँ पे पंखा लटकता रहता है, तो वहाँ पे आप कुछ डिज़ाइन बनवाते हैं, तो वो भी किस चीज़ से बनता है, हमारा इससे प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, घरों की सजावट में, ठीक है, घरों की सजावट में इसका उपयोग होता है। सेकंड चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि जिसका हाथ टूट जाता है तो जो हम प्लास्टर बांधते हैं वो भी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही उसको बांधते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे कि
हड्डियों के टूटने पर उन पर प्लास्टर चढ़ाने पर उपयोग करते हैं इसका। ठीक है, जो प्लास्टर चढ़ा होता है हमारे हाथ में वो भी क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, थर्ड चीज़ क्या है, थर्ड चीज़ है खिलौने व मूर्तियाँ बनाने में। ठीक है, मूर्तियाँ बनाने में मैंने भी एक बार प्लास्टर ऑफ पेरिस से एक प्यारी सी मूर्ति बनाई थी गणपति बप्पा की। ठीक है, तो मूर्तियाँ बनाने में और खिलौने बनाने में भी इसका यूज़ होता है। ठीक है, आपने देखा होगा। तो अभी हमारे गणपति बप्पा हमारे घर आ चुके हैं, तो उनकी मूर्ति आपने देखी होगी, वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाई जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा ये टॉपिक प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ये होल टॉपिक हो चुका है ख़त्म एंड ये चैप्टर भी हो चुका है ख़त्म। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो PDF है वो भी मैं टेलीग्राम चैनल पे इसकी डाल दूँगी, तो आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हो। अगर अभी तक आपने चैनल ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम चैनल, तो प्लीज़ जाकर ज्वाइन कर लो। एंड अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ करो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम आने वाला है एंड यहाँ पे धमाकेदार चीज़ें होने वाली हैं। ठीक है, तो फटाफट से ज्वाइन कर लो हमारा चैनल। एंड हाँ, ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। एंड हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कमेंट कर देना। ठीक है, कैसी लगी वीडियो। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।